Good morning, students. Yesterday, we have studied about the properties of solution. What are solution? What are their properties? Today, we will study one more very important property of a solution, that it is its concentration. Okay. So today, on today's date, you will write the heading concentration of a solution. ठीक है, concentration of a solution है क्या, उसको हम अभी इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तो इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है. सी हियर. ओके, कंसंट्रेशन का मतलब बेसिकली हम समझते हैं कि हम जो दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो कल आपको बताया था, अगर इस मिक्सचर में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वाले मिक्सचर में सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं सॉल्यूट की, तो हम कहते हैं कि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, हाईली कंसंट्रेटेड है. अगर हम सॉल्यूट की क्वांटिटी कम रखते हैं तो हम कहते हैं सॉल्यूशन इट इज़ अ लेस कंसंट्रेटेड, कम कंसंट्रेटेड है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे हम कंसंट्रेशन को समझ पा रहे हैं. तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन इस हेडिंग के अंदर, जो आपने मेन हेडिंग लिखी है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इस टॉपिक में फर्स्ट डेफिनेशन जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे सॉल्युबिलिटी की. ठीक है, सॉल्युबिलिटी हेडिंग लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये हटा दीजिएगा, इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी. ठीक है, हम किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला सकते हैं, जैसे अगर हमने शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाया, हम उसमें कितना शुगर ऐड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी, कि कितना शुगर उसमें सॉल्यूबल हो सकता है, डिज़ोल्व हो सकता है. ठीक है, नंबर 2 हेडिंग जो हम लिखेंगे इसमें वो आएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज़ व्हाट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नंबर 2 हेडिंग आएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की. इसकी डेफिनेशन लिखेंगे when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called a saturated solution. देखिए, आपने शुगर और वाटर लिया है. ठीक है, एक बीकर में आपने क्या लिया है, वाटर भी लिया है और शुगर भी लिया है. जैसे ये एक बीकर है, इसमें आपने लिया है वाटर. मान लीजिए आपने यहाँ ले रखा है 10 ml वाटर, आपने इसमें 1 स्पून शुगर मिलाया, तो ये अच्छे से डिज़ोल्व हो गया. फिर आपने क्या किया, इसमें 1 स्पून और ऐड किया, डिज़ोल्व हो गया. फिर आपने 1 स्पून ऐड किया, डिज़ोल्व हो गया. जब आपने फिर इसमें 1 स्पून ऐड किया, अब की बार ये शुगर पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हुआ. आपने इसमें फिर क्या कर दिया, 1 स्पून और शुगर ऐड किया, लेकिन ये भी डिज़ोल्व नहीं हुआ. यहाँ तक तो हो गया, लेकिन इससे आगे डिज़ोल्व नहीं हुआ. ऐसी स्टेज जब सॉल्यूट और ज़्यादा ऐड नहीं हो पा रहा है, डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन अ सॉल्यूशन, और ज़्यादा सॉल्यूट हम उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद आती है नंबर 3 डेफिनेशन, दैट इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये आपकी नंबर 3 डेफिनेशन है. ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सैचुरेटेड का ऑपोजिट, जब सॉल्यूट मिलाया जा सकता है. इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी जब हम बहुत ज़्यादा सॉल्यूट मिला सकते हैं उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं, और जब नहीं मिला सकते उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, ये हमारे यहाँ पर डेफिनेशन आ चुकी हैं. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज़ नंबर 4, हेडिंग आएगी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ, हटा दीजिएगा, सॉल्यूशन. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. इस हेडिंग में आप लिखेंगे द अमाउंट, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, दैट विल बी मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. यानी हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया है किसी भी सॉल्यूशन में, उससे हमें उसकी कंसंट्रेशन का पता चलता है. जैसे आपको बताया शुगर प्लस वाटर, अगर हमने सिर्फ 1 स्पून शुगर ऐड किया है
तो उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। अगर हमने 2 स्पून ऐड कर दिया तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। हमने 3 स्पून शुगर ऐड कर दिया तो उसकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है उसी पे डिपेंड करता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कई सारे मेथड हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड नंबर 1 है, ये आपने पूरा ऐसे ही लिखना है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, यानी शुगर कितना हमने ऐड किया है, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐड करने के बाद टोटल हमें कितना सॉल्यूशन मिल गया है। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा है 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम आपने शुगर ऐड किया है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हम दोनों को मैं ग्राम्स में ले लूँ, ठीक है, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 + 10, दैट विल बी 110। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे बन जाएगा। सॉल्यूट तो हो गया हमारे पास, शुगर था 10 और सॉल्यूशन बन गया हमारे पास 110, और इसकी परसेंटेज हम निकालेंगे जिससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस मेथड से हम सॉल्यूशन निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा मेथड इसमें ये भी है, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसे ml में ले लिया अब की बार हमने। ठीक है, सॉल्यूट तो ग्राम में ही ले लिया लेकिन इसे ml में ले लिया। तीसरा मेथड है जब हमने दोनों को ही वॉल्यूम में ले लिया। ठीक है, तो हम कोई भी मेथड अपनाएंगे, आप देखेंगे नीचे सॉल्यूशन है और ऊपर सॉल्यूट है, तो डिपेंड करता है सॉल्यूट पे। इसके बाद आपने एग्जाम्पल नंबर 21 करना है, बिल्कुल जैसे बताया है वैसे ही क्वेश्चन है ये वाला। ये देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट क्या हो गया हमारा सॉल्यूट हो गया। ठीक है, इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी 320 + 40 हमारा क्या बन जाएगा, टोटल सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर में बिल्कुल उसी तरीके से दे रखा है। ये हमारा सॉल्यूट हो गया 40 ग्राम, सॉल्वेंट हमारा 320 ग्राम हो गया, दोनों को ऐड किया तो ये हमारा टोटल सॉल्यूशन आ गया 360 ग्राम। अब हम इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो सॉल्यूट को ऊपर रखेंगे, फॉर्मूले में देखिए सॉल्यूट ऊपर है, सॉल्यूशन नीचे है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो हमारा यहाँ पे परसेंटेज आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ तक आपने इसको करना है, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।